हेलो। लास्ट क्लास के अंदर फ्रेंड अपन ने रिलेशंस एंड टाइप्स ऑफ रिलेशंस डिस्कस किया था। इन टुडे क्लास सेम वी विल डिस्कस फंक्शन, उसका हम रिकेप लेंगे क्लास 11 का, देन वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ फंक्शन। फ्रेंड फर्स्ट वी शुड लर्न व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिलेशन एंड फंक्शन। फंक्शन क्या होता है फ्रेंड? इट इज ऑल्सो अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, मीन्स फंक्शन भी एक टाइप का रिलेशन ही है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इट इज ऑल्सो अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। ठीक है, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। मींस स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन मींस कुछ रूल्स को फॉलो कर रहा होगा तब रिलेशन फंक्शन बनेगा। वो रूल्स क्या है फ्रेंड? विच फॉलो टू रूल्स। व्हाट आर द टू रूल्स फ्रेंड? व्हाट आर द टू रूल्स? फर्स्ट, ईच एलिमेंट should have an image in set B. Means if your relation is defined from set A to set B, then each element of set A should have an image in set B. Means कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, हर एक एलिमेंट का क्या होना चाहिए? इमेज होना चाहिए। एंड सेकेंड रूल इज each element should have only single image in set B। ठीक है फ्रेंड, मीन्स एक रिलेशन फंक्शन कब बन जाएगा? जब वो इन टू रूल्स को फॉलो करेगा। मीन्स ईच एलिमेंट का इमेज होना चाहिए और ईच एलिमेंट का केवल एक सिंगल इमेज होना चाहिए। किसी भी एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल मैं एक रिलेशन को डिफाइन करूं फ्रेंड, लेट्स अज्यूम मेरे पास कोई रिलेशन है जिसको मैं डिफाइन कर रहा हूं और वो किस प्रॉपर्टी से एसोसिएट है फ्रेंड? b इक्वल टू a माइनस 1 प्रॉपर्टी से एसोसिएट है। लेट्स अज्यूम ये सेट A है, ये सेट B है। सेट A के एलिमेंट है 1 2 3 4 5, सेट B के एलिमेंट है -1 0 1 2 3। तो यहाँ पर 1 पुट करोगे तो B क्या आएगा? इस 1 का इमेज क्या जाएगा? 0, 2 का इमेज 1, 3 का इमेज 2, 4 का इमेज 3। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर ये जो रिलेशन डिफाइंड है, क्या ये रिलेशन फंक्शन है? क्या ये रिलेशन फंक्शन है? नहीं है फ्रेंड। क्यों? क्योंकि 5 का इमेज नहीं है, 5 का इमेज नहीं मिल रहा है यहाँ पर, तो ये रिलेशन है, फंक्शन नहीं है। कौन सा रूल ब्रेक हो रहा है? फर्स्ट वाला, ईच एलिमेंट शुड हैव एन इमेज इन सेट बी। यहाँ पर ईच एलिमेंट का इमेज नहीं है। ठीक है, मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, इसके ऊपर बताना ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं है। ए बी सी 1 2 3। ठीक है, now this relation is function or not? Yes friend, this relation is function because each element have image और each element की एक सिंगल इमेज है। बट सपोज करो मैं यहाँ पर एक की इमेज 1 भी कर देता हूँ, इन दिस केस इट इज नॉट अ फंक्शन, बट प्रीवियस केस के अंदर ये फंक्शन था। ठीक है, अब ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, ये भी फंक्शन नहीं है। तो फंक्शन में क्या होना चाहिए? एक रिलेशन फंक्शन कब बन जाएगा? ईच एलिमेंट का इमेज होना चाहिए और ईच एलिमेंट का एक सिंगल इमेज होना चाहिए। ठीक है, ये आपने 11th क्लास में पढ़ा भी है, इसको अपन ने रिकैप भी कर लिया। अच्छा, ये तो आपका एरो डायग्राम मेथड हो गया फ्रेंड, फंक्शन को रिकॉग्नाइज करने का। सेकंड मेथड हमने देखा था कि कोई ग्राफ देख के आप कैसे बता सकते हो फंक्शन है या नहीं है। उसके लिए हमने क्या डिस्कस किया था? वर्टिकल लाइन टेस्ट, आपने 11th में देखा होगा। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता है फ्रेंड? आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हो पैरेलल टू वाई एक्सिस, वर्टिकल लाइन टेस्ट। इस टेस्ट में हम क्या करेंगे? एक लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू वाई एक्सिस। यदि वो लाइन कर्व को दो या दो से ज्यादा पॉइंट पर कट कर गई तो वो फंक्शन नहीं है, और यदि एक सिंगल पॉइंट पे कट कर रही है तो वो फंक्शन होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। In this case, if I will draw vertical line, it will cut 1 2 3 point, 2 or more than 2 point, then it will not a function. But friend, suppose if your graph is look like this, है ना, like a parabola. If you will draw now a vertical line, then it will cut only a single point, then it is function. What is concept behind this friend? आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि यदि दो से ज्यादा पॉइंट पे कट कर गई तो फंक्शन नहीं है, बट सिंगल पॉइंट पे कट कर रही है, then we are saying it is a function. Because friend यहाँ पर एक इनपुट है, इसके कोरस्पॉन्डिंग देखो, इसकी ये भी इमेज है, ये भी इमेज है, ये भी इमेज है। मींस एक सिंगल इनपुट की 3 इमेज मिल गई। तो दो या दो से ज्यादा मिलते हैं, हम उसको कहते हैं फंक्शन नहीं है, बिकॉज सेकंड वाली डेफिनेशन ब्रेक हो जाएगी। ईच एलिमेंट शुड हैव अ सिंगल इमेज, वो यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं होगी। दैट्स द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस। व्हाई वी आर सेइंग इट इज नॉट अ फंक्शन? बिकॉज यदि वो दो या दो ज्यादा पॉइंट पर कट कर गई वर्टिकल लाइन कर्व को तो वो फंक्शन नहीं होगा। बट यहाँ पर क्या हो रहा है फ्रेंड? जितने एलिमेंट है सबका एक ही इमेज है, दैट्स व्हाई इट इज फंक्शन। तो ये वर्टिकल लाइन टेस्ट बहुत इजी है, इससे आप कोई भी ग्राफ को देख के बता सकते हो कि बताओ ये फंक्शन है या नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई ग्राफ है,
किसी का फंक्शन ग्राफ है तो ये फंक्शन नहीं है, बिकॉज आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे तो वो तो इनफाइनाइट पॉइंट पर मैच कर गई इसको, है ना, इनफाइनाइट पॉइंट पर कट कर गई, तो ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये वर्टिकल लाइन टेस्ट है। अच्छा, फंक्शन में भी सेम कुछ टर्म्स होती है, जैसे रिलेशन में हमने डिस्कस किया था, वो भी आप 11 में डिस्कस कर चुके हो एक बार। डोमेन, रेंज, कोडोमेन, इमेज। इमेज सेम, ये 0 1 2 3 इमेजेस है। कोडोमेन एंटायर सेकंड सेट इज कोडोमेन। रेंज सेट ऑफ 0 1 2 3, है ना, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट जिसका सेट ऑफ इमेजेस, है ना, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट, और वी कैन आल्सो से सेट ऑफ इमेजेस इज रेंज। बट फ्रेंड यहाँ पर डिफरेंस इसकी डेफिनेशन में आएगा डोमेन की डेफिनेशन में। इस रिलेशन के अंदर डोमेन क्या है, 1 2 3 4, बट यदि फंक्शन होगा तो एंटायर फर्स्ट सेट ही आपका क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन के अंदर सभी सेट का, सभी एलिमेंट का इमेज होगा। सभी एलिमेंट का इमेज होगा तो ऑटोमेटिकली जो रिलेशन होगा उसमें सारे एलिमेंट का पेयर एक इमेज होगा, तो सारे के सारे एलिमेंट इंगेज हो गए, सारे के सारे एलिमेंट इंगेज हो गए, तो एंटायर फर्स्ट सेट ही मैं क्या बोल दूंगा, डोमेन बोल दूंगा। तो फंक्शन की जब बातें करूंगा तो ये फंक्शन डिफाइन है, लेट्स अज्यूम कोई फंक्शन डिफाइन है ए से बी के अंदर, तो फ्रेंड ये अपने आप में डोमेन हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन यदि आपने कह दिया इसका मतलब है कि सभी एलिमेंट का इमेज है, सभी एलिमेंट का पेयर फॉर्म में है, कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पर ऐसा कोई एलिमेंट होगा नहीं, ठीक है, कोई ऐसा बचेगा नहीं एलिमेंट, तो सारे के सारे एलिमेंट डोमेन में आ गए। सिमिलरली ये क्या होगा, कोडोमेन हो जाएगा। एंड रेंज, तो रेंज क्या होगा, रेंज क्या होगा, आज भी जो एलिमेंट सेट ऑफ इमेजेस होगा और जो ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट है वो क्या होगा, आपका रेंज होगा। तो इट इज क्विक रिकैप, है ना, एक क्विक रिकैप है 11th क्लास का जो कि आपने पढ़ा भी है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस 12th क्लास का टॉपिक टाइप्स ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ फंक्शन। नाउ वी हैव क्लियर फ्रेंड व्हाट इज फंक्शन एंड डेफिनेशन ऑफ फंक्शन एंड हाउ टू आइडेंटिफाई कि वो फंक्शन है या रिलेशन है, कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे रिलेशन और फंक्शन के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस टाइप्स ऑफ फंक्शन फ्रेंड। इसके अंदर फर्स्ट है 1 1 फंक्शन। फ्रेंड देखो नेम से क्लियर है, 1 1 फंक्शन मींस एक जितने भी डोमेन के अंदर एलिमेंट है सबका एक यूनिक इमेज होगा सेट बी के अंदर, ठीक है। तो एक फंक्शन 1 1 फंक्शन का होगा। अच्छा, इसका एक नेम और है, पहले तो ये भी दिमाग में रखना, इसका एक नेम और क्या है, इंजेक्टिव फंक्शन, है ना। फंक्शन का भी एक नेम होता है मैपिंग, इंजेक्टिव फंक्शन या इंजेक्टिव मैपिंग। IIT JEE ने दोनों नेम से क्वेश्चन पुटअप करा है एक बार, तो दोनों नेम आपको पता होना चाहिए। 1 1 फंक्शन को एक नाम और कहते हैं इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। तो जेई के अंदर दोनों नेम से क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको दोनों नेम पता होना चाहिए, इंजेक्टिव फंक्शन और 1 1 फंक्शन, बोथ आर सेम थिंग, ठीक है। तो 1 1 फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है फ्रेंड, लेट्स अज्यूम आपके पास कोई फंक्शन है f, आपके पास कोई फंक्शन है f डिफाइन है सेट x से सेट y के अंदर, तो 1 1 फंक्शन कब कहेंगे, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x हैज अ different image or we can say distinct image in set y, ठीक है। सेट y के अंदर x के जो जितने भी एलिमेंट है, मतलब फर्स्ट सेट के अंदर डोमेन की जितने भी एलिमेंट है उनकी सेट y के अंदर, सेकंड सेट के अंदर एक डिफरेंट इमेज है, ठीक है। तो 1 1 फंक्शन कहेंगे। यदि ऐसा नहीं हो रहा तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, सेकंड टाइप, अदरवाइज फंक्शन इज मैनी वन, ठीक है। यदि ये चीज फॉलो नहीं हो रही तो फंक्शन आपका कौन सा होगा, मैनी वन फंक्शन होगा, ठीक है। यदि जितने एलिमेंट है सेट के अंदर सबका एक यूनिक इमेज है, सबका एक डिस्टिंक्ट इमेज है, ठीक है, तो वो फंक्शन कैसा होगा, 1 1। और यदि आपका जो इमेज है वो दो एलिमेंट का एक इमेज है, दो से ज्यादा एलिमेंट का एक इमेज है, तो फंक्शन कैसा होगा, मैनी वन। फॉर एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कहानी को अपन। जैसे फ्रेंड एक फंक्शन है सेट एक्स से सेट वाई में डिफाइंड है, ABC 1 2 3, ठीक है। फ्रेंड यहाँ पर देखो हर एक एलिमेंट का एक यूनिक इमेज है, एक डिफरेंट इमेज है। ए का इमेज 2 है, बी का इमेज 3 है, सी का इमेज 1 है, ठीक है। कोई एक भी इमेज नहीं है जो दो एलिमेंट की डोमेन के अंदर, तो ये फंक्शन कैसा है, 1 का 1 से इमेज है ना, 1 1 1 1 1 1, तो दैट्स व्हाई दिस फंक्शन इज 1 1 फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट टाइम टेकिंग एग्जांपल, देखो इस एग्जांपल को बताओ, ये 1 1 होगा, ये मैनी 1 होगा, ABC 1 2 3। फ्रेंड देखो इन दिस केस इट इज अ फंक्शन बट इट इज अ मैनी वन फंक्शन, बिकॉज फ्रेंड यहां पर मैनी की इमेज क्या है, मैनी की इमेज है आपके पास 1, और मैनी की इमेज 1 होगा तो मैनी वन फंक्शन, ठीक है। बट यहां पर क्या है फ्रेंड, जितने एलिमेंट है सबका एक डिस्टिंक्ट इमेज है सेकंड सेट के अंदर, दैट्स व्हाई इट इज 1 1 फंक्शन, बट दिस फंक्शन इज मैनी वन फंक्शन, ठीक है। फ्रेंड ये तो आपने एरो डायग्राम से बता दिया, लेकिन आपके पास तो फंक्शन गिवन होगा क्वेश्चन में, तो वहां पर आप कैसे अप्रोच करोगे क्वेश्चन के अंदर, तो इसके लिए हमारे पास 3 मेथड है, तो एक एक मेथड को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड क्या कहता है,
अच्छा जो फर्स्ट मेथड है ना वो बोर्ड के लिए है आपका ना, पूरा डिवोटेड है बोर्ड के लिए। बोर्ड के लिए जो भी क्वेश्चन यदि आता है आपका एनसीईआरटी में क्वेश्चंस करते हुए दिया आप, तो आपको फर्स्ट मेथड से ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। सेकंड थर्ड मेथड का आप जनरली कॉम्पिटिशन एग्जाम में यूज करना ज्यादा, लेकिन जो फर्स्ट मेथड है वो आपकी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी के यदि क्वेश्चन देखोगे तो जनरली फर्स्ट मेथड से ही सॉल्व किए होंगे। तो फर्स्ट मेथड के अंदर क्या हम यूज करने वाले ट्रिक, तो नेक्स्ट हेडिंग है आपका फर्स्ट मेथड। किस चीज का मेथड है फ्रेंड ये, हाउ टू आइडेंटिफाई योर फंक्शन इज वन वन और मैनी वन। ईच फंक्शन, वर्ल्ड में जितने ही फंक्शन है ना, संसार में जितने ही फंक्शन है वो वन वन या मैनी वन में से एक तो होगा ही होगा। तो कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे हम वन वन है या मैनी वन, तो इसके लिए फर्स्ट मेथड हम देख रहे हैं। क्या करने वाले इसमें, हम दो एलिमेंट लेंगे डोमेन के अंदर, लेट x1, x2 बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ फंक्शन सच दैट f of x1 इक्वल टू f of x2। वी विल अज्यूम दिस थिंग फ्रेंड, टू एलिमेंट इन डोमेन सच दैट, वो दो एलिमेंट ऐसे हैं कि उन पर आउटपुट इक्वल है। और यदि हम इससे प्रूव कर देते हैं, दिस इंप्लाइज इफ x1 इक्वल टू x2 प्रूव कर देते हैं, ओनली x1 इक्वल टू x2 प्रूव कर देते हैं, देन योर फंक्शन विल बी वन वन। बट यदि x1 इक्वल टू x2 नहीं आ पाया, इसके अलावा और भी कंडीशंस आ रही है, या x1 नॉट इक्वल टू x2 भी आ रहा है, देन योर फंक्शन विल बी मैनी वन। इन दिस केस योर फंक्शन विल बी वन वन। और इसके अलावा कुछ कंडीशंस आ रही है, या ये भी आ रहा है, इसके साथ साइमल्टेनियसली और भी कंडीशन आ रही है, तो योर फंक्शन विल बी मैनी वन, अदरवाइज मैनी वन, ठीक है। इसको समझने के लिए फ्रेंड कुछ एग्जांपल लेते हैं अपन। लेट्स अज्यूम योर फंक्शन fx इक्वल टू 2x एंड f डिफाइन रियल नंबर टू रियल नंबर। तो फ्रेंड कैसे प्रूव करेंगे, कैसे अप्रोच करेंगे क्वेश्चन को, लेट x1 x2 belongs to domain which is real number such that f of x1 equal to f of x2. What will be f of x1 friend, 2x1 equal to 2x2, you can cancel out 2 to 2, what you will get friend, x1 equal to x2। तो फ्रेंड देखो वन वन फंक्शन होगा, क्योंकि आपने लेके चले f of x1 इक्वल टू f of x2, आपने लाके दिखा दिया कि इनपुट इक्वल है, तो ये कैसा फंक्शन हो जाएगा, वन वन। फ्रेंड इसके पीछे लॉजिक क्या है, आखिर दो आउटपुट इक्वल लेके चले, उसमें इनपुट भी आपने प्रूफ इक्वल कर दिया, तो उससे फ्रेंड वन वन क्यों प्रूव हो गया, क्योंकि यदि आपने दो एलिमेंट का आउटपुट सेम अज्यूम किया, तो ये भी आपको प्रूव करना होगा कि दोनों एलिमेंट इक्वल है। अदरवाइज दो डिफरेंट एलिमेंट आ गए और दो डिफरेंट एलिमेंट का सेम आउटपुट आ गया, तो वो मैनी वन हो जाएगा। तो वन वन होने के लिए यदि आपने आउटपुट इक्वल लिया तो एलिमेंट भी इक्वल होने चाहिए, ये आउटपुट नॉट इक्वल है तो एलिमेंट भी नॉट इक्वल होने चाहिए। आप ये भी कह सकते हो इसकी रिवर्स बात, तब भी वन वन होगा, लेकिन हम क्या यूज कर रहे हैं, यदि आउटपुट इक्वल है तो इनपुट भी इक्वल है, क्योंकि यदि इनपुट नॉट इक्वल आ गए, यहाँ पे यदि इनपुट नॉट इक्वल आ गई और कुछ कंडीशन आ गई, तो वो मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। अच्छा और एग्जांपल ले सकते हैं इसके ऊपर अपन, फॉर एग्जाम्पल f अगेन r से r डिफाइन कर देते हैं, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो फ्रेंड अगेन दो एलिमेंट अज्यूम करने, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट f of x1 इक्वल टू f of x2, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पर f of x1 इक्वल टू f of x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, f of x1 क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर। फ्रॉम हियर यू विल गेट x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2। देखो फ्रेंड यहाँ पर आपके पास दो सिचुएशन आ रही है, x1 इक्वल टू x2 और x1 इक्वल टू माइनस x2। तो यहाँ पर ये वन वन नहीं होगा, मैनी वन होगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पास दो सिचुएशन आ रही है, x1 इक्वल टू x2 भी आ रहा है और x1 इक्वल टू माइनस x2 भी आ रहा है। वी आर नॉट गेटिंग, यू कैन राइट हियर, वी आर नॉट गेटिंग ओनली x1 इक्वल टू x2, सो फंक्शन इज मैनी वन। अब फ्रेंड इसके ऊपर आप एग्जाम्पल भी दे सकते हो कि मैनी वन क्यों है, आप समझा भी सकते हो मैनी वन एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल देना ही है, मैं तो कह रहा हूँ एग्जाम्पल देना ही है ताकि बोर्ड में एक अच्छा इंप्रेशन जाए आपके लिखने के लिए। देखो फ्रेंड यहाँ पर आप दिखा सकते हो कि -2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर दोनों का आउटपुट क्या होगा, 4 होगा, दोनों का जो इमेज बनेगा 4 होगा। -2 एलिमेंट इनपुट डालो तो भी 4 और +2 इनपुट डालो तो भी 4, दोनों का आउटपुट इक्वल है। बट -2 इज नॉट इक्वल टू 2, देखो यहाँ पर -2 2 के इक्वल नहीं है ना, तो -2 और 2 दो डिफरेंट एलिमेंट है, लेकिन दोनों का इमेज क्या है, 4 है, तो ये क्या मैनी वन, कैसा फंक्शन है, मैनी वन, ठीक है। लेकिन यदि आपके पास सिंगल कंडीशन आती, केवल x1 इक्वल टू x2 होता, तो फंक्शन कैसा होता, वन वन होता। फॉर एग्जाम्पल लेट्स अज्यूम सेम फंक्शन को रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन करने की जगह मैं नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइन कर दूं, तो फ्रेंड इस केस के अंदर ये वाला केस रिमूव हो जाएगा, और यदि ये वाला केस रिमूव हो गया तो केवल यही केस बचा, तो
तो उस केस के अंदर ही 1 1 बन सकता है। मतलब यदि आप डोमेन से थोड़ी सी छेड़छाड़ करो, डोमेन पे कंस्ट्रेंट कर दो, डोमेन को थोड़ा छोटा कर दो, तो इसको 1 1 बनाया भी जा सकता है। मतलब जो फंक्शन यदि मैनी वन है उसमें डोमेन में हम कुछ थोड़ी छेड़छाड़ करें तो उसको 1 1 भी बनाया जा सकता है। सेम फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर यदि आप नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर कर दोगे तो सेम क्वेश्चन विल बिकम 1 1 फंक्शन। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं फ्रेंड। एफ एक्स इक्वल टू एफ डिफाइन है आर से आर के अंदर, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, तो अगेन क्या प्रोसीजर है, दो एलिमेंट अज्यूम करना है, लेट x1 x2 belongs to domain which is R such that f of x1 equal to f of x2. What will be f of x1? Sin of x1 such that f of x1 equal to f of x2. What will be f of x1? Sin x1 equal to sin x2. ठीक है, तो महारथियों यहाँ पर साइन से साइन कैंसिल आउट मत कर देना, है ना। छोटा मतलब गरीबों की तरह ये काम मत कर देना कि साइन से साइन उड़ा दो। ये कोई मैथमेटिक्स नहीं होती है ना कि साइन से साइन काट दिया और बोल दिया सीधे x1 इक्वल टू x2। ये बचपन वाली हरकतें मत करना। ठीक है, साइन x1 इक्वल टू साइन x2, यहाँ पर क्या होगा, क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू साइन एल्फा। तो x1 इक्वल टू क्या आएगा यहाँ से, n पाई प्लस माइनस 1 पावर n x2। तो क्या यहाँ से केवल x1 इक्वल टू x2 आ रहा है क्या उसके अलावा और कंडीशन नहीं मिल रही, क्या हमें मिल रही है ना। तो ये कैसा फंक्शन है, अगेन मैनी वन फंक्शन। ठीक है, कैसा फंक्शन है, अगेन मैनी वन फंक्शन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर भी आप कह सकते हो फ्रेंड मैनी वन क्यों है, साइन 30 डिग्री इक्वल टू साइन 150 डिग्री, दोनों इक्वल होते हैं। साइन 30 की वैल्यू 1/2 और साइन 150 की वैल्यू 1/2, बट 30 डिग्री इज नॉट इक्वल टू 150 degree. Mean friend, you have two input 30 degree and 150 degree, but for both input output is same. Means many one, many का input है, output क्या उनका same. तो again this function is many one function. तो friend ये है first method जो आपको बोर्ड में यूज करना है. Now we will discuss second method and third approach. ठीक है, how to tell one और many one function. ठीक है, तो now we are going to discuss second method and third method. Now we had clear friend how to check one function using method 1. Now we are going to discuss method 2 and method 3. तो friend method 2 क्या है, इसके अंदर हम कैसे करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन जो शॉर्ट क्वेश्चन है आप मेथड 2 से भी कर सकते हो एनसीईआरटी के, बट ज्यादातर क्वेश्चन में हम मेथड 1 के जो अंदर अपन ने अप्रोच देखा है उसका यूज करेंगे। मेथड 2 और मेथड 3 का जनरली यूज हम जेई के अंदर करेंगे, कॉम्पिटिशन एग्जाम के क्वेश्चन सोल्व करने के बेसिक एमसीक्यू जो होते हैं, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होते हैं, उसको सोल्व करने के लिए हम यूज करेंगे मेथड 2 एंड मेथड 3 का। तो मेथड 2 क्या है फ्रेंड, आप क्या करने वाले हो, इसके अंदर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और यदि वो लाइन कर्व को दो या दो से ज्यादा पॉइंट पर कट कर गई, यदि वो लाइन कर्व को 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट पर कट कर जा रही है तो आपका फंक्शन मैनी वन होगा। लेकिन यदि वो कर्व को एक पॉइंट पर कट कर रही है लाइन तो वो 1 1 होगा। इसके पीछे रीजन क्या है, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं वो देख लेते हैं एक बार। मैं पहले कहना क्या चाह रहा हूं वो देख लेते हैं। सपोज करो फ्रेंड ये कोई कर्व है और यहां पर मैंने पैरेलल टू एक्स एक्सिस एक लाइन खींचनी है। ठीक है, अगेन एक कर्व है, इसके अंदर भी मुझे पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन खींचनी है। यहाँ पर देखो जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन ड्रॉ कर रही है कितनी जगह कट कर रही है, सिंगल जगह कट कर रही है। ठीक है, और यहाँ पर वो उसको 2 जगह कट कर रही है, तो ये फंक्शन में 1 1 बोलूंगा और इसको मैनी वन बोलूंगा। पहले इसके पीछे रीजन जान लो क्यों बोल रहा हूँ। यहाँ पर जितने इनपुट हैं सबकी एक सिंगल इमेज है, बट यहाँ पर क्या है फ्रेंड, देखो 2 डिफरेंट इमेज है, 2 डिफरेंट इनपुट है। लेट्स अज्यूम 2 और -2, ये कर्व किसका है, y = x² का है, 2 और -2, तो यहाँ पर इनका आउटपुट क्या है 4। मीन फ्रेंड 2 डिफरेंट इमेज का सेम आउटपुट है, यहाँ पर डिफरेंट इनपुट का अलग अलग आउटपुट है, मतलब हर इनपुट का एक डिफरेंट इमेज है, तो ये 1 1 होगा। तो यहाँ से कंसेप्ट क्या निकल के आ रहा है, यू विल ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड इफ इट विल कट 2 और मोर देन 2 पॉइंट देन इट विल बी मैनी वन फंक्शन। बट यदि लाइन एक जगह कट कर रही है ग्राफ को तो वो क्या होगा, 1 1 फंक्शन होगा। ठीक है फ्रेंड, तो जैसे जो अपन ने तीनों एग्जांपल अभी डिस्कस किए थे उसको एक बार ग्राफिकल मेथड से भी करके देख लेते हैं। तो ग्राफिकल मेथड से कैसे करेंगे उसको, जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट था अपने पास f रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन था, fx था आपके पास 2x। तो फ्रेंड 2x का फोटो कैसे बनता है, y = x का ग्राफ सिमिलर बनेगा, तो 2x का फोटो बनेगा कैसे, एक लाइन होगी जो ओरिजिन से पास हो रही होगी। नाउ इफ यू विल ड्रॉ पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन इट विल कट ओनली एट सिंगल पॉइंट, सो इट इज 1 1 फंक्शन, इट इज 1 1 फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया था फ्रेंड, fx = x², f रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइंड था। इन दिस केस व्हेन यू विल ड्रॉ ग्राफ यू विल गेट पैराबोला एंड व्हेन यू विल ड्रॉ पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन इट विल कट एट अ 2 पॉइंट, सो इट इज मैनी वन फंक्शन। ठीक है, सेम फॉर sin x फ्रेंड, sin x fx = sin x,
let's assume your function is defined from real number to real number. When you will draw curve of sin x, friend, again it will cut more than 2 point, or we can set infinite point, or we can set is infinite point. So हमको मतलब नहीं infinite point पे कट करिए, दो या दो से ज़्यादा पॉइंट पे कट करिए, हमको दो या दो से ज़्यादा पॉइंट पे कट करते ही हम तो बोल देंगे उसको कि कैसा फंक्शन हो गया, ये मैनिवन हो गया सर, ठीक है, क्योंकि दो या दो से ज़्यादा पॉइंट पर उसने ग्राफ को कट कर दिया है, ठीक है। तो आई होप कि आपको सेकंड मेथड क्लियर है। नेक्स्ट मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ फ्रेंड, एक बार आप वीडियो को पॉज करो और उसको ट्राई करो, देन आपको इसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, वो आपको सॉल्यूशन देखना है, ठीक है। प्लीज पॉज द वीडियो हियर। आई होप कि आपने इन क्वेश्चंस को ट्राई किया होगा फ्रेंड। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू बॉक्स एक्स है ना, फर्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू बॉक्स एक्स। फ्रेंड बॉक्स क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो बॉक्स एक्स क्या होगा, 1 1 होगा, मैनिवन होगा। आई होप कि आपने बॉक्स एक्स का ग्राफ आपको पता है, एक स्टेप वाइज फंक्शन होते हैं। तो फ्रेंड आप जब इसका बॉक्स एक्स का ग्राफ देखोगे, बॉक्स एक्स का ग्राफ कैसा होता है फ्रेंड, स्टेप्स मिलते हैं आपको, 0 से 1 के अंदर इसकी वैल्यू होती है 0, 1 से 2 तक इसका वैल्यू होता है 1, ठीक है। तो जब आप इसका ग्राफ देखोगे और आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे तो आपको लगेगा कि ये तो मैनिवन फंक्शन है, क्योंकि ये इनफाइनाइट पॉइंट पर इसको कट कर रहा है, ठीक है। और आप एग्जांपल से भी देख सकते हो, f ऑफ 1 का वैल्यू क्या होगा, बॉक्स 1 का वैल्यू कितना होगा 1, और 1.1 का वैल्यू भी 1, जितने भी एलिमेंट है, जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट है 1 और 2 के बीच में, सबका वैल्यू क्या होगा 1, मतलब सब एलिमेंट की इमेज क्या होगी 1 होगी। तो एक ऐसा फंक्शन है, मैनिवन फंक्शन है, ठीक है। सेकेंड वन इज कैसा, कौन सा फंक्शन है ये, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का फोटो कैसे बनता है फ्रेंड, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की शक्ल कैसी होती है, इस तरीके से लाइन मिलती है इसके अंदर। फ्रेंड आपको है ना जितने भी बेसिक ग्राफ है ये सब पता होना चाहिए रिलेशन फंक्शंस पढ़ने के लिए। यदि आपको जो 11 के अंदर ग्राफ हमने डिस्कस किए थे वो यदि पता नहीं है तो फिर फंक्शंस के अंदर इतने से अच्छे ग्रिप नहीं हो पाएगी। तो मैंने व्हाट्सएप के ऊपर इसको शेयर भी किया है, सारे ग्राफ को एक बार अच्छे से उनका रिकैप ले लेना आप, ठीक है। तो जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है ग्राफ कैसा होता है फ्रेंड, अब यदि आप एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो ये एक से ज्यादा पॉइंट पर कट करेगा, तो ये भी कैसा है, मैनिवन। 1 अपॉन एक्स का फोटो कैसे बनता है फ्रेंड, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इट इज 1 1। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का फोटो कैसे बनता है फ्रेंड, तो इट विल बी मैनिवन। ये सारे ग्राफ आपको बनाना आना चाहिए। cos x का फोटो कैसे बनता है, कैसा है ये, मैनिवन। 10x अगेन मैनिवन। x क्यूब का ग्राफ इट इज 1 1। मॉडुलस x वी शेप इट इज मैनिवन। सिग्नम x का फोटो कैसे बनता है फ्रेंड, 0 से बड़े के लिए 1 होता है, ये 0 पर 0 होता है, और 0 से छोटे के लिए -1। तो अगेन दिख रहा है ये मैनिवन है, ठीक है, क्योंकि आप पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन ड्रॉ करोगे ग्राफ के अंदर तो ये इनफाइनाइट पॉइंट पर इसको कट करेगा। ये आप देख सकते हो, वैसे भी सिग्नम 2 सिग्नम 3 सब क्या होंगे, 0 होंगे, तो सभी इनपुट का क्या है, कॉमन इमेज है, तो कैसा फंक्शन है, मैनिवन। सिमिलरली ई पावर एक्स का फोटो कैसे बनता है फ्रेंड, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इट विल बी 1 1, ठीक है। आई होप आपको ये सारे एग्जांपल क्लियर होंगे, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फंक्शन थे जिनका ग्राफ आपको बनाना आता है, तो इसके लिए कौन सा मेथड बेस्ट है, सेकंड मेथड, जिनका ग्राफ इजीली ड्रॉ कर सकते हो, तो यहाँ पर आप सेकंड अप्रोच यूज कर सकते हो, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्रेंड मेथड 3। नाउ यू हैव क्लियर फ्रेंड मेथड 1 एंड मेथड 2। बट फ्रेंड क्या होगा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे हमारे सामने जहाँ पर हम ना मेथड 1 अप्लाई कर रहे होंगे, नहीं हम उनका ग्राफ बना के उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे होंगे, उनका ग्राफ भी हम इजीली ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड वहाँ पर मेथड 3 क्या है, वहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पर मेथड 3 से ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो मेथड 3 क्या है फ्रेंड, मेथड 3 को एक बार डिस्कस कर लेते हैं अपन। मेथड 3 में करने क्या वाले हैं फ्रेंड, किस चीज का यूज करेंगे अपन, डिफरेंशिएशन का, है ना। किसका यूज करेंगे, यूजिंग dy by dx। हम बताएंगे आपका फंक्शन 1 1 है या मैनिवन। फ्रेंड इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, सपोज करो आपका कोई फंक्शन है ना, यदि वो कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग है, ये कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग है, तो आप यदि पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे एक्स एक्सिस के, तो वो उसको सिंगल पॉइंट पे कट करेगा, तो आपका फंक्शन 1 1 होगा। मींस मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि यदि फंक्शन इंक्रीजिंग है, कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग है पूरे इंटरवल के अंदर जिसमें आप चेक कर रहे हो, तो फंक्शन 1 1 है। मींस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है तो फंक्शन 1 1 है। और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए dy by dx कैसा होता है, मतलब यदि पूरे इंटरवल में dy by dx आपका पॉजिटिव है, dy by dx is positive for all x belongs to domain of function, then you will say your function is 1 1. Same friend, if your dy by dx is less than 0 for all x belongs to domain of this function, then you will say function is again 1 1. But if sign of
dy by dx change, but if sign of dy by dx change, then function is मैनी वन। ठीक है, मीन यदि किसी इंटरवल के अंदर वो इंक्रीजिंग भी हुआ एंड डिक्रीजिंग भी हुआ, दोनों हो रहा है, तो डी वाई बाई डी एक्स का साइन चेंज होगा, तो आपका फंक्शन कैसा होगा, मैनी वन। बट यदि वो कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग हो रहा है, कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग हो रहा है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे तो उसको सिंगल पॉइंट पे कट करेगी। बट यदि कुछ टाइम डिक्रीजिंग हुआ, कुछ टाइम इंक्रीजिंग हुआ, तो उसको 2 पॉइंट पे कट कर जाएगी। इसको समझने के लिए मैं अभी जो एग्जाम्पल लिया था उसी से डिस्कस करता हूँ फ्रेंड। फॉर एग्जाम्पल आपका फंक्शन है एफ, रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन है, एफ एक्स इक्वल टू 2x। तो फ्रेंड यहाँ पर एफ डैश एक्स क्या आएगा, 2, और ये 2 तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है x पे, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर डोमेन। सो यू कैन से डायरेक्टली फ्रॉम हियर दिस फंक्शन इज 1 1 फंक्शन। फ्रेंड अगेन एक एग्जांपल लेता हूं मैं, f रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइंड है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हमने देख चुके थे मैनी वन है, बट यूजिंग दिस मेथड 3 वी कैन ऑल्सो से इट इज मैनी वन। हाउ फ्रेंड, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स इज एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x। अब फ्रेंड जो पूरी कहानी है एफ डैश एक्स के साइन की, वो किस पे डिपेंड करेगी, रियल नंबर जो इसका डोमेन है रियल नंबर, उस यदि x नेगेटिव, इफ x नेगेटिव तो dy बाई डी एक्स नेगेटिव, इफ x पॉजिटिव दैट dy बाई डी एक्स पॉजिटिव। मीन dy बाई डी एक्स का साइन चेंज हो रहा है पूरे इंटरवल के अंदर, जो डोमेन है पूरी उसके अंदर dy बाई डी एक्स का साइन चेंज हो रहा है, तो dy बाई डी एक्स का साइन चेंज हो रहा है, तो योर फंक्शन इज मैनी वन। अच्छा फ्रेंड, ये जो 2 क्वेश्चन थे इसको आप फर्स्ट मेथड से भी कर सकते हो, सेकंड से भी कर सकते हो, थर्ड से भी कर सकते हो। तो फ्रेंड हम थर्ड मेथड क्यों पढ़ रहे हैं, आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए। तो IIT JEE 2006 में एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें आप ना तो फर्स्ट मेथड यूज कर पाओगे, नहीं सेकंड मेथड यूज कर पाओगे। तो वो क्वेश्चन क्या था फ्रेंड, जेई ने क्वेश्चन पूछा था जेई एडवांस के अंदर, एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस साइन एक्स। ठीक है, यहाँ पर आपके पास फर्स्ट मेथड भी यूज नहीं हो पाएगा ना, सेकंड मेथड भी ग्राफ बनाना इजी नहीं है, क्योंकि एक एल्जेब्रिक फंक्शन है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो फ्रेंड यहाँ पर हम यूजिंग थर्ड मेथड बता सकते हैं कि ये 1 1 है या मैनी वन है। तो इसके लिए क्या करो, इसका एफ डैश एक्स निकालो सिंपली। एफ डैश एक्स क्या होगा फ्रेंड, यहाँ पर 2 प्लस कॉस एक्स होगा। ठीक है, अब फ्रेंड देखो cos x की लिमिट कितनी है, cos x की लिमिट है कि मैक्सिमम -1 जा सकता है, उससे नीचे वो नहीं जा पाएगा, तो मैक्सिमम यदि -1 जाएगा तो क्या कभी 2 प्लस cos x नेगेटिव हो पाएगा क्या? 2 प्लस cos x को नेगेटिव करने के लिए जो ये 2 का है इससे बड़ा क्वांटिटी में नेगेटिव नंबर होना चाहिए था, बट वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो 2 प्लस cos x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। दिस इंप्लाइज यू कैन से फ्रेंड योर fx इज 1 1 फंक्शन। ठीक है, तो दिस मेथड इज वेरी यूजफुल फॉर योर कंपटीशन एग्जामिनेशन जेई पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, नोट ये मेथड बोर्ड में यूज मत करना। ठीक है, गलती से भी बोर्ड में मेथड ये यूज मत कर देना, क्योंकि एनसीईआरटी में इसको डिस्कस नहीं किया गया है। एनसीईआरटी में फर्स्ट 2 मेथड ही डिस्कस किए हैं, एंड हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि यदि हम बोर्ड का क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो फर्स्ट ट्राई करें कि हम फर्स्ट मेथड से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, या कुछ छोटा क्वेश्चन तो सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं। इट इज ओनली फॉर योर जेई एग्जामिनेशन। ठीक है, आई होप कि आपको थर्ड मेथड क्लियर हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट विल डिस्कस फ्रेंड व्हाट इज ऑन टू एंड इनटू फंक्शन। ठीक है, नाउ वी हैव क्लियर फ्रेंड व्हाट इज 1 1 एंड मैनी वन फंक्शन, एंड उनकी चेक करने के 3 मेथड भी हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्रेंड ऑन टू एंड इनटू फंक्शन। फ्रेंड व्हाट इज ऑन टू फंक्शन, अच्छा इसका एक नेम हो रहा है फ्रेंड सर्जेक्टिव फंक्शन। जैसे 1 1 फंक्शन का नेम था इंजेक्टिव फंक्शन, सेम ऑन टू फंक्शन का एक नेम हो रहा है सर्जेक्टिव फंक्शन। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रेंड, इफ द फंक्शन f डिफाइंड सच दैट a to b is each element in B codomain is the image of at least one element in A। मीन्स एक फंक्शन A से B में इस टाइप से डिफाइंड है कि each element of B is the image of at least one element in A। अब फ्रेंड यहाँ पर जो बातें हो रही है वो कोडोमेन की बातें हो रही है। कोडोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट है सब एटलीस्ट एक एलिमेंट है ना, एक डोमेन के एलिमेंट की इमेज तो होना ही चाहिए। ये इस पूरी चीज को आप अनदर लैंग्वेज में ये कह सकते हो कि जो कोडोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट है सबका एटलीस्ट एक प्री इमेज तो होना ही चाहिए, तो वो फंक्शन कैसा होगा, ऑन टू फंक्शन होगा, अदरवाइज योर फंक्शन विल बी इनटू। इस कहानी को फ्रेंड अपन एग्जांपल के थ्रू समझते हैं एक बार। लेट्स अज्यूम योर फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम सेट x टू सेट y इज सेट x के एलिमेंट है a b c एंड सेट y के एलिमेंट है 1 2 3 4। 1 का इमेज a का इमेज है 2, b का इमेज है 1, c का इमेज है 3। फ्रेंड दिस फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन, नो, बिकॉज 4 का प्री इमेज नहीं है। एक एलिमेंट y के अंदर ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है जिसका प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ठीक है, y के अंदर एक एलिमेंट ऐसा है जिसका प्री इमेज नहीं है, या इसको ऐसा भी कह सकते हो कि y के अंदर एक एलिमेंट ऐसा है जो x से किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं है, जैसे हमने ये डेफिनेशन में लिखा है। तो ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, इनटू फंक्शन है फ्रेंड्स। अच्छा एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं अपन। x टू y, x के अंदर एलिमेंट है a b c, y के अंदर एलिमेंट है 1 2। फ्रेंड इन दिस केस ऑल एलिमेंट ऑफ y
जितने भी एलिमेंट है y के अंदर सबकी प्री इमेज अवेलेबल है, या हम ये कह सकते हैं कि y के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो कम से कम एक x के एलिमेंट का जो इमेज है ना, कम से कम एक एलिमेंट तो होना ही चाहिए जो उसका इमेज हो। यहाँ पर जो 1 है वो b का भी इमेज है और c का भी इमेज है, कम से कम एक होना चाहिए। तो जितने एलिमेंट है सबका एक, हर एक एलिमेंट का एक प्री इमेज है। तो यहाँ पर ये फंक्शन कैसा होगा फ्रेंड, ऑन टू फंक्शन होगा। फ्रेंड यहाँ पर तो हमने एरो डायग्राम से बता दिया, बट फंक्शंस आएगा तब देन हाउ वी विल एबल टू टेल इट इज ऑन टू और इनटू फॉर। अब फ्रेंड इसके लिए हमने क्या किया, एक ऑब्जर्वेशन किया। इस एग्जांपल के अंदर जो ऑन टू फंक्शन का एग्जांपल है, इसके अंदर आप कोडोमेन और रेंज देखो। रेंज क्या है यहाँ पर 1 2, और कोडोमेन इज ऑलवेज एंटायर सेकंड सेट, तो रेंज इक्वल टू कोडोमेन। बट फ्रेंड यदि इस एग्जाम्पल को देखें, इनटू वाले एग्जाम्पल को देखें, तो कोडोमेन तो आज भी एंटायर सेकंड सेट ही है, लेकिन इसमें रेंज क्या है 1 2 3, मीन्स रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन निकलता है फ्रेंड, इफ योर रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन देन फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। ठीक है, यदि रेंज इक्वल टू कोडोमेन है तो फंक्शन कैसा होगा, ऑन टू फंक्शन। और रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन देन इस केस में फंक्शन कैसा होगा फ्रेंड, इनटू फंक्शन। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है हमें कोडोमेन तो क्वेश्चन में गिवन होगा और रेंज हम फाइंड आउट करेंगे। यदि दोनों इक्वल आते हैं तो ऑन टू फंक्शन, अदरवाइज योर फंक्शन विल बी इनटू फंक्शन। हम कुछ और एग्जांपल डिस्कस करते हैं फ्रेंड। फॉर एग्जांपल f डिफाइंड है रियल नंबर टू रियल नंबर एंड f(x) इक्वल टू 4x - 3। एक सिंपल लीनियर इक्वेशन है ना। तो ये लाइन का शक्ल, इसके जो लाइन होगा वो ग्राफ होगा, वो लाइन बनेगा, है ना, लाइन बनेगा। अच्छा, 0 पर -3 एंड 0 पर 3/4, मतलब इस टाइप से एक लाइन बन रहा होगा, है ना। अच्छा, इसका रेंज क्या होगा, मिनिमम वैल्यू -∞, मैक्सिमम वैल्यू +∞, -∞ टू +∞, बोले तो रियल नंबर। अच्छा, रेंज रियल नंबर है और कोडोमेन भी रियल नंबर है, बोथ आर इक्वल, दिस फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं। f रियल नंबर टू रियल नंबर f(x) इक्वल टू रियल नंबर टू r+ कर लेते हैं, f(x) इक्वल टू e⁻x। r+ का क्या मीन है, ऑल पॉजिटिव नंबर, बट 0 इंक्लूड नहीं होगा, है ना, 0 से बड़े सारे पॉजिटिव रियल नंबर। तो e⁻x की शक्ल कैसे होती है फ्रेंड, e⁻x की शक्ल होती है ऐसी। तो इसका रेंज क्या होगा, मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू ∞, और इट इज इक्वल टू कोडोमेन, तो ये भी कैसा फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल f डिफाइंड है r+ टू r, f(x) इक्वल टू ln(x). ठीक है, f(x) इक्वल टू ln(x) है। तो ln(x) अगर आप कैसे बनता है फ्रेंड, इस टाइप से बनता है। इसका रेंज क्या होगा, -∞ से +∞, विच इज इक्वल टू रियल नंबर, तो इट इज अगेन ऑन टू फंक्शन। ठीक है, अच्छा, f डिफाइंड है, नेक्स्ट एग्जांपल, रियल नंबर टू रियल नंबर, f(x) इक्वल टू box(x). फ्रेंड, box(x) इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और इसका रेंज क्या होता है, इंटीजर होता है। हमने अभी ग्राफ देखा था, इसका रेंज क्या होता है, इंटीजर होता है। तो इंटीजर इज नॉट इक्वल टू रियल नंबर, तो मीन्स कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज, तो इट विल बी इनटू फंक्शन, इट विल बी इनटू फंक्शन। अच्छा, सेम एग्जांपल f(x) इक्वल टू (x) के लिए देख लो, है ना। (x) बोले तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अब फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का रेंज क्या होता है फ्रेंड, 0 to 1, इट इज नॉट इक्वल टू रियल नंबर, तो अगेन इट इज इनटू फंक्शन। अच्छा, सेम आप देख सकते हो सिग्नम x के लिए, f(x) इक्वल टू सिग्नम x। सिग्नम x का रेंज क्या होता है फ्रेंड, -1 0 1, इट इज नॉट इक्वल टू रियल नंबर, अगेन इट इज इनटू फंक्शन। अच्छा, f(x) इक्वल टू इवन डिग्री पॉलिनोमियल ले लो, है ना, जैसे कोई इवन डिग्री पॉलिनोमियल x² + bx + इक्वालिटी ले लो, तो अगेन इट विल बी इनटू फंक्शन, क्योंकि इवन डिग्री पॉलिनोमियल का रेंज कभी भी रियल नंबर नहीं हो सकता, तो रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन है, तो इट विल बी इनटू फंक्शन। ठीक है, फॉर एग्जांपल, जैसे एक एग्जांपल ले लो, f रियल नंबर टू रियल नंबर, f(x) इक्वल टू x²। तो फ्रेंड, इसका रेंज क्या होगा, 0 से ∞, इट इज नॉट इक्वल टू रियल नंबर, सो इट विल बी इनटू फंक्शन। ठीक है, आई होप कि आपको इनटू फंक्शन और ऑन टू फंक्शन में डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। ठीक है, नाउ वी हैव क्लियर फ्रेंड व्हाट इज ऑन टू एंड इनटू फंक्शन। अब फ्रेंड कुछ नोट है जिनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं अपन। एवरी फंक्शन विल बी आइदर 1 1 और मैनी 1। फ्रेंड, संसार में जितने ही फंक्शन है वो 1 1 और मैनी 1 में से एक तो होगा ही होगा। ठीक है, या तो 1 1 होगा या मैनी 1 होगा। ठीक है, सिमिलरली अगेन एवरी फंक्शन विल बी आइदर ऑन टू और इनटू। ठीक है, ऑन टू और इनटू में से एक होगा। ठीक है, तो ऑन टू होगा या इनटू होगा। सेम 1 1 में से मैनी 1 में से एक होगा, ऑन टू और इनटू में से एक होगा। अ फंक्शन कैन बी वन ऑफ दिस 4 टाइप्स। फ्रेंड, मेनली जो फंक्शन होता है 1 1 ऑन टू इनटू ऑन मैनी 1, ये टाइप्स नहीं है फंक्शन के। कोई भी फंक्शन होता है वो उसके जो टाइप्स है वो क्या क्या हो सकता है, वो 1 1 ऑन टू हो सकता है, और 1 1 ऑन टू को फ्रेंड वन वर्ड में बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट नेम है बाइजेक्टिव फंक्शन। कौन से फंक्शन बाइजेक्टिव होते हैं, जो 1 1 हो और ऑन टू हो। ठीक है, तो ये जो
क्लासीफाई किया टाइप्स के अंदर। ये एक्चुअली में टाइप्स होते हैं फंक्शन के। 1 1 ऑन 2 हो सकता है कोई फंक्शन, 1 1 इन 2 हो सकता है कोई फंक्शन, मैनी 1 ऑन 2 हो सकता है, मैनी 1 इन 2 हो सकता है। ठीक है, 1 1 मैनी 1 ऑन 2 इन 2 टाइप नहीं है। एक्चुअली में टाइप्स क्या है फंक्शन के, कोई भी फंक्शन किस टाइप का हो सकता है, इन 4 टाइप का हो सकता है। कौन कौन से 4 टाइप है उसके, 1 1 ऑन 2 हो सकता है वो, दैट इज बाइजेक्टिव फंक्शन, 1 1 इन 2, मैनी 1 ऑन 2, मैनी 1 इन 2। आई होप के फ्रेंड यहाँ तक की आपकी कहानी क्लियर है टाइप्स ऑफ फंक्शन की। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस इन क्लास एक्सरसाइज ऑन टाइप्स ऑफ फंक्शन। थैंक यू क्लास।